विधानसभा नौगांव सादत है? तो इधर नौगांव सादत से अभी तो बीजेपी की विधायक है? संगीता चौहान। हाँ, संगीता चौहान, जो चेतन चौहान की वाइफ के डेथ के बाद एमएलए बनी। और इस बार अब बीजेपी के कैंडिडेट है देवेंद्र नागपाल। तो इधर क्या माहौल है, क्या लग रहा है? इधर समरपाल सिंह गठबंधन के प्रत्याशी का बहुत बढ़िया माहौल है। गठबंधन के प्रत्याशी समरपाल सिंह का बहुत अच्छा माहौल है। गठबंधन के प्रत्याशी का? और बीजेपी का? सीटिंग तो बीजेपी का है। नहीं, सीटिंग बीजेपी का क्या मतलब है? इससे कोई सीटिंग होने से थोड़ी काम चलता है। अच्छा, ये तो वोटिंग से काम चलता है। अच्छा, तो जैसे यहाँ आप लोग किस बिरादरी के हो? जाट हो। जाटों का कितना वोट है पता है आपको नौगांव सादत में? लगभग 45,000। नौगांव सादत अमरोहा जिले की एक विधानसभा सीट है। अमरोहा जिले में 4 विधानसभा है, जिसमें 3 पर बीजेपी का कब्जा है, 1 पर समाजवादी पार्टी का। और अभी अचानक घूमते घामते हम एक गांव की तरफ दाखिल हुए, क्योंकि शहबाजपुर पट्टी। हाँ, गांव का नाम भी पता नहीं। मैंने कहा चलो हाईवे से अंदर गांव की तरफ चलो, सड़क जिधर भी ले चलेगी उधर चलेंगे, जो मिलेगा उसी से बात करेंगे। तो अब ये जाट भाई लोग हैं। और ये जो नौगांव विधानसभा है, यहाँ लगभग 1.25 लाख मुस्लिम आबादी है, दलित 50,000, जाट 40,000, ठाकुर 30,000, सैनी 22,000, ये सब है। और बीजेपी के चेतन चौहान यहाँ से जीते थे, उनके डेथ के बाद उनकी पत्नी संगीता चौहान, उनका टिकट काट के अब देवेंद्र नागपाल। किसानों की आमदनी दुगनी होती हुई कागजों में सिर्फ बना करके ले मोदी योगी ने कह दी कि दुगनी आमदनी होगी, तो हो गई। आमदनी दुगनी कहीं नहीं हुई है, बिल्कुल दिखावा है, मात्र दिखावा। नहीं, आमदनी दुगनी तो अब कह भी नहीं रहे। वो तो मोदी जी ने अपने भाषण में 2016 में कहा था, उसके बाद से मोदी जी भी नहीं कह रहे 2-3 साल से। सब हट गए। अब क्यों नहीं कह रहे दुगनी करने के लिए? अब किसानों के मुद्दे तो ये है कि किसानों को किसी भी उसमें कोई भी फायदा मोदी योगी सरकार नहीं दे पा रही है। जैसा कि इनके वादे थे उस हिसाब से कोई इन्होंने कुछ नहीं करा है। अब मैंने आपको सब पहले बता दिया, उर्वरक का, डीजल का, मजदूरी का, हर चीज 200 से 500 तक मजदूरी पहुंच गई, 2.5 गुनी हो गई। किसानों को कौन सा भाव 5 साल में 2.5 गुना हुआ है? एक मिनट आप यही रुको जरा। ये एक ट्रैक्टर वाला हो रहा है, ये सब अभी गन्ना लेकर कहाँ जा रहे हो? मिल पे जा रहे हो? पर्ची कटवाने? सेंटर पे पर्ची कटवाना। हाँ, सेंटर पे जा रहे हैं पर्ची कटवाने। जरा क्या नाम है आपका? लोकेश सिंह। हाँ। तो जाट बिरादरी के हो क्या हो? हाँ। तो जरा 1 सेकंड के लिए बंद करो, जरा 2 मिनट के लिए साइड करो। आ जाओ, थोड़ा साइड आ जाओ, थोड़ा सा साइड आ जाओ। हाँ, ट्रैफिक बंद ना हो बस। अब उनको आप जाने कह सकते हो, तब तक अब इनसे बात करते हैं जरा, ट्रैफिक खाली रास्ता बंद ना हो। हाँ, लोकेश जी कौन से गांव से आ रहे हो आप? नारायणी विधानसभा नौगांवा। तो नौगांवा से अभी मुकाबला किसके बीच है यहाँ? समरपाल और नागपाल। देवेंद्र नागपाल बीजेपी, समरपाल गठबंधन है। तो किसका ज्यादा लग रहा है वजन भारी? भाई वजन तो दोनों की टक्कर बराबर की है वैसे तो, पर बीजेपी ज्यादा है। कुछ बीजेपी के ज्यादा है। तो आप किधर हो? बीजेपी का। आप? बीजेपी के। हम तो जाट हैं। आप जाट हो? और तो जो जाट उधर है, धरने में गए। एक मिनट आप भी आगे आ जाओ जरा। आप क्या करो? जाट तो हमारे गाँव में जो धरने में पहुंच गया वो बीजेपी के बिल्कुल एंटी है। अच्छा, तो आप धरने वाले हो? हाँ बेटे हैं हम। अच्छा, अब ये देखिए बड़ा दिलचस्प है, 2 तरह के लोग मिले। अब ये जरा समझिए, जो ये बात होती है कि कहीं जाट 60-40 है, कहीं 80-20 है, कहीं 50-50 है, जैसे वो जो बुग्गी गाड़ी वाले बता रहे थे कि 80-20 है। अब ये आ रहे भाई साहब, कौन सा गांव हुआ? कौन सा गांव हुआ? पहले इधर बताओ कौन सा गांव हुआ? एक मिनट रुको। कौन सा गाँव? कैसा मतलब? आपका गाँव कौन सा हुआ? नारायणी बताया। हाँ, तो आप बीजेपी की तरफ हो। लेकिन ये बताओ, बहुत जगह जाट उधर मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, ये सब तो पूरा बोल रहे हैं, ज्यादातर जाट आरएलडी की तरफ जा रहे हैं किसानी के मुद्दे पे और इस मुद्दे पे। तो अपना हिसाब, अपनी सोच है। तो आप क्यों बीजेपी की तरफ हो, ये बता दो। आप क्यों बीजेपी की तरफ? हम बीजेपी की तरफ क्यों हैं? हाँ। इज्जत है, काम हमारी इज्जत जो है, हाँ, बनी हुई है हमारी। जैसे कि मतलब रात में भी रात कहीं निकल जाओ, हाँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं बाल बच्चों के, वो बुग्गी गाड़ी वाले अगर है तो उनको बुलाओ जरा, दोनों लोगों को। हाँ, अच्छा, पहले दिक्कत होती थी? यही है, जो पहले तो बहुत दिक्कत होगा जी। कौन निकल सका था? कोई भी नहीं निकला था। तो पहले घर में बंद, दिन में नहीं निकल सका था। दिन में मार लेते। कौन रोक रहा था? कौन रोक रहा था? मैंने देखा उत्तर मंडी पे पूरी फोर्स रहती और पूरी फोर्स रहती है। लैपटॉप बट रहे थे, एक लड़का आया,
मुसलमान एक लड़का आया सड़क पे नहीं हटा, पूरी फोर्स पे थे, पूरी फोर्स थे, अपन तो चीज की है। अच्छा, आप बताओ आपका क्या नाम है? मेरा नाम ब्रजपाल सिंह। आप भी जाट हो? हाँ जाट। आपका कौन सा गाँव हुआ? पट्टी। ये नौगाम हाँ नौगांव विधानसभा। हाँ इसी में। नौगाम सादत बोलते हैं। तो अब जैसे ये बुगी गाड़ी वाले भाई साहब हैं, पीछे से मैंने बुलवा लिया इनको, जिनसे पहले बात की। ये ट्रैक्टर से आ रहे हैं। आपका यहाँ घर है कहीं यहाँ पे कैसे? मेरा तो गाँव में रहता हूँ। तो जैसे अब ये बीजेपी की तरफ है, ये कह रहे हैं कि इनकी अपनी नहीं सुन, सोच है। वो बात नहीं, बात ये कह रहे हैं कि पहले कानून व्यवस्था की बड़ी दिक्कत थी। ना हमें तो कभी प्रॉब्लम नहीं हुई कानून व्यवस्था। बस जाट को कानून काट देगा तो क्या होगा? अच्छा, एक मिनट रुकना भाई साहब, रुकना। अपने आप बनाता है। तो ये तो समझा दो कि जैसे जाट में भी तो ये भी जाट है, आप भी जाट हो, ये बीजेपी की तरफ है, आप गठबंधन ये है? डरपोक जाट है, नकली वाले। अच्छा, हाँ, मोदी के पिट्ठू और योगी के पिट्ठू। ऐसा क्या कह रहे हो भाई? हम कह रहे फिर तो हैं। आपको भी कोई आरएलडी का जयंत चौधरी का पिट्ठू का हम देगा। तो क्या पिट्ठू है उनके? आप पिट्ठू हो? हाँ, हमारे जयंत लिए चौधरी। बहुत कुछ करा जयंत ने और चरण अजीत ने, चरण सिंह ने बहुत कुछ करा है, उसकी बदौलत पड़े हैं यहाँ। इतना चांद ये गन्ना वजह भर रखा, फैक्ट्री लगाई उसने। अच्छा, लेकिन ये बताओ क्या करते हो आप? मैं तो रिटायर्ड टीचर हूँ। लेकिन ये बताओ, पहले तो जाटों ने ही 14 में, 17 में, 19 में जम के वोट बीजेपी को दिया ना। उनके वादे थे ना 91% कि हम जाटों ने दे आमदनी दिया दुगनी वोट। करेंगे और 1 लाख पे 15 लाख मिलेंगे, ये मिलेगा। जाट भी लोहाने में आएगा। अच्छा, भाई लोग है, लोभ में आएगा जाट भी, तो वो भी उधर मुड़ गए। आप ये बताओ भाई साहब, कहाँ गए ये बुग्गी गाड़ी पे थे उधर, जैसे ये बता रहे हैं। इनको आप जानते तो नहीं होंगे शायद? जानते हो? अच्छा, ये नारायणी गांव के हैं, पड़ोस के गाँव के, पड़ोस के गांव के। अब ये भी जाट बिरादरी के। ये कह रहे हैं कि पहले बड़ा कानून व्यवस्था की दिक्कत थी, निकलना भी मुश्किल होता था, छीन झपट होता था। तो इनकी अपनी सोच होगी, हमारे साथ तो कोई छीन झपट कभी नहीं हुआ। हम तो खुद लॉ एंड ऑर्डर जहाँ खराब बताते हैं लोग, वहाँ को निकलते हैं रोज। हमारे साथ तो कोई कभी समस्या नहीं है लॉ एंड ऑर्डर की। अच्छा, तो सुनी सुनाई बात ज्यादा है क्या? सुनी सुनाई बात के लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब था। सुनी सुनाई बात ऐसा नहीं है, सुना सुनाई नहीं, देखा वाला सब देखा भी है। अच्छा, हाँ। तो और बीजेपी ने क्या किया बताओ? चलो, मैंने अभी बताया कि देखा तुम्हारे सुन सामने लिया वहाँ एक। लैपटॉप बट रहे थे, वो अभी बताया। अच्छा चलो, वो तो मान लिया। और क्या किया बीजेपी ने जिससे आप बीजेपी की तरफ ये सुनना चाहते हैं? हैं? हाँ, वो जैसे पूछ रहे। नुकसान कौन सा दिया? नुकसान कौन सा दिया मुझे बताओ। नौकरी पर लग गई तो इनकी आमदनी दुगनी हो गई। हाँ, भाई बीजेपी ने नुकसान कौन सा दिया? जिसकी नौकरी नहीं लगी उसकी तो वही है। एक मिनट, जैसे ये कह रहे हैं कि ये भी सही है। नौकरी सुनो, लग गई, इस आमदनी बात का भी जवाब दूंगा, इस बात हो जमा। हाँ। अगर बीजेपी सरकार ना आवे ना तो लड़की की नौकरी भी ना लगती, अभी गारंटी है। पक्की बात थी बिल्कुल, नंबर ही ना आंदा। अच्छा, क्योंकि तो तो पैसा चल रहा था। आपके गांव में सबको नहीं, जितने को भी नौकरी मिली। सब सरकार था, पैसा चल रहा था, नहीं चल रहा था, हाँ खूब चला। हाँ। और जब सरकार आएगी तो बीजेपी में पैसा बंद हो गया। जो पड़े एक मिनट, उस ट्रैक्टर वाले को भी रोकना जरा, यही रुको साइड में। एक मिनट रुकना, आ रहा हूँ वहाँ पे। एक एक करके जरा ऐसे चलती गाड़ी से रोक के, यही बस। ये कहाँ घुसा रहे हो भाई? मैं कहाँ जाऊँगा उसमें? क्या नाम है आपका? मंजीत पूरा नाम? मंजीत सिंह मान। मंजीत सिंह मान, जाट बिरादरी के हो? तो इधर थोड़ा धूप की तरफ आओ। आप ट्रैक्टर ही अंदर घुसा दिए पूरा। अरे हमारे ताऊ से लो। अरे ताऊ से नहीं, आपसे भी बात करेंगे। क्या बात करोगे? तो किसका माहौल है इधर नौगांव में? तीनों का माहौल तो 50-50 चल रहा है। 50-50 चल रहा हाँ, लग तो है ऐसा ही रहा। गठबंधन और ये में हाँ बीजेपी में। हाँ, लग तो ऐसा ही रहा। अच्छा, तो आप किधर हो? हम बीजेपी को देंगे वोट। अच्छा, क्यों ये बताओ? वैसे देंगे, हैं? मर्जी है हमारी। अब मर्जी सही बात है, तो काम बताओ कि हमने ये सोचा हमारे इलाके में ये काम हुआ, हमारे गांव में काम हुआ, ये वजह से आप हम- बीजेपी के सही लग रहा है हमें। क्या, जैसे क्या क्या सही लग रहा है? अरे सब सही है, बताओ तो। हिंदुत्व के हिसाब से सब सही है। हिंदुत्व के हिसाब से सब सही है। हाँ। जैसे तो जैसे तो आपको पता ही है, नहीं, आप बताओ थोड़ा, समझे तो आपसे। वो तो एक तरफ की सरकार है सब। बीजेपी उसकी समाजवादी की तो एक मिनट रुकना। हाँ, सब एक तरफ की सरकार है। और ये भी तो आप हिंदुत्व की वाली सरकार बोल रहे हो। तो ये तो है ही। तो वो सरकार तो खाली तो हिंदुत्व जितने वाली- गुंडे हैं, जितने मवाली हैं, सब जेल में घेर रखे हैं, तो सब बाहर आ जाएंगे और तो निकलते ही सरकार बनते ही समाजवादी की। और क्या? तो योगी जी का भाषण सुनते हो रोज? ना, भाषण सुनने का कहाँ टाइम रखा, हम तो किसान आदमी है। अच्छा, तो आपके लिए मुद्दा क्या है सबसे बड़ा चुनाव ना, में? विकास सही कर रहे हैं ये। और ये नौकरी, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब? नौकरी जो पढ़े लिखे हैं उनकी लग रही है। और जो नालायक, जो बिना पढ़े लिखे हैं उन्हें कहाँ से नौकरी दे देंगे? अब महंगाई वगैरह कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई तो होगी, जब पॉपुलेशन ही इतना है तो महंगाई तो होगी। चलो, क्या गन्ने की खेती करते हो आप भी? हाँ, गन्ने की कर रहे हैं। चलो, दो लोग और रुक गए। एक मिनट
आपस में बात करने की वजह, रुको जरा, हाँ क्या बोल रहे बताओ। मैं ये कह रहा हूँ जो बिना पढ़े लिखे थे सपा सरकार में नौकरी लग गई उनकी। अच्छा हाँ, पेपर देने में ना क्या जब भी लग गई। अच्छा जी, मुझे बता दे रही, बताओ। हाँ, मजे ले रहे हो, मजे ले रहे हो। क्या नाम है आपका? अंकित कुमार। आप भी जाट बिरादरी के हो? हाँ बिल्कुल। तो किधर हो? बीजेपी पे। समझ गया। ये तो कूद क्यों रहे हो इतना? इतना तो करंट आ रहा है योगी का नाम सुन के। और बताओ तो क्यों करंट आ रहा है? भाई, योगी जी का नाम सुन के करंट आ जावे। बताओ ना जरा। बस योगी जी के सब काम बढ़िया हैं? सब बढ़िया है योगी जी के काम। 3-4 काम बताओ। बताओ कौन सा काम? लाइट इतनी बढ़िया आ रही है हाँ और प्रशासन बढ़िया है, हाँ। गुंडागर्दी खत्म। हाँ और क्या चाहिए? चोरी चकारी खत्म। ओके। किसी भी टाइम जाओ आराम से खत्म। पहले जा नहीं पाते थे। पहले ऐसे गुंडागर्दी थी, सब गुंडे का राज था। अखिलेश में गुंडा राज। तो जाट कितने किधर है? आधा इधर है आधा उधर है क्या? सारे है? कम से 80% बीजेपी पे। लीजिए, ये 80% बीजेपी वाले हैं। अब ये चले, आप किधर होता हो चुनाव में? चुनाव में तो हम तो सब जगह ही हैं। सब जगह हो, लेकिन मतलब हाँ कुछ कहना चाह रहे जो थे? लोग और जगह के जो हिंदू हैं उन्हें अगर अपने भाई नहीं समझ रहे, वो कहीं दे दो, क्या सपा पे दे दो या कहीं पे दे दो। मतलब चुनाव आप चाह रहे हो हिंदू मुसलमान के हिसाब से होना चाहिए? नहीं, हिंदू मुसलमान के पे मत हो। हम उस बात नहीं कर रहे, हम ये चाह रहे हैं कि सरकार यही बननी चाहिए क्योंकि सुरक्षित रहने चाहिए हम। हाँ। बस हमारे और जो भाई हैं, हिंदू भाई हैं, जहाँ से ज़्यादा जनसंख्या कम है हिंदुओं की, वहाँ वो सुरक्षित रहेंगे। कौन सुरक्षित रहेंगे? हिंदू भाई तो बीजेपी सुरक्षित रहेंगे, सरकार रहेंगे। में। हाँ? और दूसरे सरकार में सुरक्षित दूसरे नहीं का वो तो बेचारे छोड़ देंगे, पलायन कर लेंगे।